नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में दिनांक 13/8/2022 से लेकर 15/8/2022 तक घरों पर तिरंगा फहराने की बात है। तो जाहिर है कि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ भी बरती जाएंगी ध्वज फहराने से संबंधित। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं सभी सावधानियों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सब जानकारियाँ प्राप्त करें, उससे पहले हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2022 आखिर में है क्या, इसके बारे में हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों, हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2022 हमारा राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंतर्गत सभी देशवासियों को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने की बात है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ अब तक जो है हमारा रिश्ता व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि औपचारिक और संस्थागत रहा है। आज़ादी के 75वें साल में ध्वज को सामूहिक तौर पर घर में लाने से न सिर्फ तिरंगे के साथ निजी जुड़ाव का एहसास होगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार की इस पहल का जो मकसद है वह लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का जो है संचार करना है और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जागरूकता फैलाना है। तो यह कुछ था हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2022 से संबंधित जानकारी, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में यह कार्यक्रम है क्या। अब इसमें जो हमारा ध्वज फहराने की बात है उससे संबंधित जो सावधानियाँ है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली सावधानी है कि तिरंगा झंडा वह फटा या कटा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ध्वज दंड जो है जिस डंडे में, जिस बांस के डंडे में या जिस चीज़ में, जिस प्रकार की भी डंडा आपका हो, लोहा को, उस डंडे का जो है सीधा और मजबूत होना जरूरी है ताकि वह झुक नहीं जाए। तीसरा है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसके रंगों का क्रम का जो है आपको ध्यान रखना है। केसरिया रंग जो है सबसे ऊपर होना चाहिए। अब इसको अगर इन डिटेल में बताऊं तो ध्यान रखना है कि ध्वज का जो साइज है वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो आकार है वह आयताकार होना चाहिए और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 में होना चाहिए। और अगर मैं बताऊं तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टिका होगी और तीनों रंगों का जो पट्टिका है, जो 3 रंग है आपके केसरिया, सफ़ेद और हरा, यह तीनों रंग की जो पट्टिका की है जो लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए 3:2 में, आयताकार में। ठीक है। आगे मैं बता दूं कि जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद है कि केसरिया रंग तो सबसे ऊपर होगा, बीच में सफ़ेद और निचले हिस्से में हरा रंग होगा और सफ़ेद रंग वाली जो पट्टी है उसके बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होगा और अशोक चक्र में जो है वह 24 तिलियाँ होनी चाहिए। 24 की संख्या में जो है तिलियाँ होंगी और ध्वज में जो अशोक चक्र होगा अच्छी तरह से छपा होना चाहिए ताकि सफ़ेद रंग वाली पट्टिका के दोनों तरफ से बीच में वह दिखना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको इससे संबंधित आपको ध्यान में रखना है ध्वज बनाने समय। अब नेक्स्ट है कि ध्वज के सम्मान की स्थिति में हो। ध्वज जो है सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधा होना चाहिए, ये पहले आपको बताया। नेक्स्ट है कि ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा होना नहीं चाहिए। कई मित्र कलाकार जो होते हैं वो अपना बिरादरी के नाम बीच में चक्र को हटा के डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ध्वज पे अन्य कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। जो सिंपल अभी जस्ट मैंने बताया वैसा ही ध्वज होना चाहिए हमारा राष्ट्रीय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ना हो। राष्ट्रीय ध्वज के साथ अगर आपको अन्य झंडा फहराना चाहते हैं अपनी सामाजिक आस्था के लिए तो फहरा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा झंडा होगा वह राष्ट्रीय ध्वज के बराबर पे ऊंचाई पे नहीं फहराना है। ठीक है, और जो है कि उसकी आज ऊंचाई बराबर नहीं होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा जो झंडा है वह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए और बराबर भी नहीं होना चाहिए उसे। ठीक है, इतना आपको मेनली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि किसी भी प्रकार के फूल, माला या प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज दंड पर ना हो। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है या ध्वज दंड होता है जिस पे झंडा फहराया जाता है, उस पर कोई भी फूल, माला, पूजा पाठ आपको नहीं करना है। जिस प्रकार झंडा उसको उसी प्रकार से महत्व देना है। नेक्स्ट है कि ध्वज फहराने के बाद ध्वज को समेट कर सम्मान के साथ संभाल कर घर पर ही रखना है। इसे इधर उधर सड़कों पे या कचरों में नहीं फेंकना है। नेक्स्ट है कि यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कट फट जाए तो उसे पूरे सम्मान के साथ निपटान करना है, सड़कों या कचरों में अगेन नहीं फेंकना है। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर ध्वज खुले में फहराया जा रहा है, सबसे पहले तो आपको ध्वज फहराने के लिए कोई खास जगह कहीं चयन करना है, जो कि आपके घर में खास जगह हो, आपके एरिया में खास जगह हो, उस जगह का चयन करना है। और अगर आप ध्वज को खुले में फहरा रहे हैं तो ध्यान रखें कि यथासंभव यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है
रहना चाहिए, फहराया जाना चाहिए। अगर मौसम ख़राब है तभी यह सुबह से मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक होनी चाहिए जहाँ पे आपने फहराया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य अगर खास जानकारियों में बात करें तो आपको मैं बता दूं, या तो थी कुछ जानकारियाँ जो आपको पालन करनी है झंडा फहराने के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट कुछ खास मैं बता दूं कि इस एक आदेश के तहत जो है भारतीय ध्वज संहिता 2002 में 30 दिसंबर 2021 को संशोधन किया गया। यह आपके लिए जानना जरूरी था, जो मैं बता दूं। इसके तहत भी जो जानकारी निकल के आएगी वही इंपॉर्टेंट होगी। तो यह जो संशोधन किया गया, हालांकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 जो है 1971 है, और उसके साथ ही साथ भारतीय ध्वज ध्वज संहिता जो है 2002, इनमें जो है इससे संबंधित जानकारी जो है दिया गया, दिशा निर्देश दिया गया कि भारतीय ध्वज संहिता के बारे में बताया गया है। तो उसी में जो है संशोधन किया गया है 30 दिसंबर 2021 को। इस संशोधन के तहत अब क्या चीज़ें आई हैं वह आपका जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इसके तहत पॉलिएस्टर या मशीन से बने झंडे का इस्तेमाल की भी अनुमति दे दी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ अब जो है राष्ट्रीय ध्वज हाथ या मशीन से बने होंगे, और इसका कपड़ा जो है सूती, पॉलिस्टर या ऊन, सिल्क कुछ का भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझनी चाहिए वह यह है कि कोई भी सरकारी, निजी या शैक्षणिक संस्था में हर दिन अलग अलग अवसरों पर तय दिशा निर्देश का आपको ध्यान रखते हुए सम्मान के साथ कभी भी झंडा आप फहरा सकते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इससे संबंधित हर घर तिरंगा, उसके बाद जो ध्वज संहिता जो है उसमें जो संशोधन किए गए उससे संबंधित चीज़ें आपको समझ में आ गई। झंडा किस प्रकार फहराना है, उससे संबंधित क्या आपको जो है दिशा निर्देशन फॉलो करना है, सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे संबंधित और भी अन्य जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गृह मंत्रालय का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 या भारतीय ध्वज संहिता 2002 से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, या इसको इन डिटेल्स आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप गृह मंत्रालय का वेबसाइट विजिट करिए, वहीं से मैंने ये चीज़ें आपको बताया, वहाँ पे पूरा डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी।